वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ निशा सिंह और स्वागत करती हूं आप सभी का स्पोर्ट्स कैफे के इस नए एपिसोड में। जी हाँ, अगले आधे घंटे हम आपको तमाम खेल जगत की खबरें बताएंगे, तो आप तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानने के लिए तमाम स्पोर्ट्स जगत की खबरें। फिर चाहे बात क्रिकेट की हो, जिस तरीके से विराट कोहली ने यहाँ विराट जीत दर्ज की है, उसके अलावा बात हॉकी की हो, यहाँ पर भी हॉकी टीम ने जीत जो है दर्ज की है। तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका इंट्रो करा दे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका सबसे पहले स्वागत करूंगी। शैलेश जी, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। तो चलिए, शैलेश जी का हमने स्वागत कर लिया और अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आज की खेल सुर्खियां क्या हैं। इंडिया विन इन मुंबई, सील द सीरीज बाय 3-0। वानखेड़े में विराट जीत जो है वो दर्ज की है। इंडिया स्ट्रोम इनटू लास्ट फेज। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत पहुंचा क्वार्टर फाइनल में। आडवाणी बीट्स गिलक्रिस्ट टू विन 11th वर्ल्ड बिलियर्ड्स, और इसके अलावा आडवाणी बिलियर्ड्स के बादशाह बने। और शिवा एंड देवेंद्रो क्लिंच फाइनल बर्थ। तो हमारे साथ स्टूडियो में लगातार शैलेश जी मौजूद हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खेलों के बारे में डीप डिस्कशन होगा, आपको तमाम चीजें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात क्रिकेट की करेंगे। जी हाँ, तमाम न्यूज़पेपर में प्रमुखता से किस तरीके से विराट कोहली को, उनकी टीम को जगह दी है, वो आपको दिखाते हैं। दरअसल विराट कोहली और उनकी पूरी टीम ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, जहां पर 4-0 से हम ये सीरीज को जो है जीत चुके हैं। अभी एक मैच बाकी है, लेकिन उम्मीद यही है कि 5वां मैच भी जो है हम जीतेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि तमाम न्यूज़पेपर्स ने क्या कुछ छापा है। ये देखिए, मेल टुडे ने क्या कुछ छापा है। द फाइनल एक्ट, कोहली एंड हिज ब्रेव न्यू वर्ल्ड। द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोहली और उसकी टीम को लेकर क्या कुछ कहा है। उसके अलावा आप हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर देख पा रहे हैं। तो तमाम न्यूज़पेपर ने प्रमुखता से विराट टीम को यहां पर प्रमुखता से छापा है। इंग्लैंड टेल एश टू एश, डस्ट टू डस्ट। तो द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। 32 मिनट में इंग्लैंड ने घुटने टेक दिए और जल्दी से सारा विकेट जो है 5वें दिन चला गया। दैनिक जागरण की हेडलाइंस। और वानखेड़े में विराट के वीरों ने सीरीज पर कब्जा किया। 3-0 से पहले हम आगे थे और जिस तरीके से वानखेड़े में प्रदर्शन किया विराट कोहली, अश्विन, तमाम पूरी टीम ने, वो वाकई काबिल तारीफ था। अमर उजाला की ये खबर देखिए, जीत से बड़े नहीं है निजी रिकॉर्ड्स। तो निजी रिकॉर्ड्स की कहीं ना कहीं बात की जा रही थी कि विराट कोहली ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े, उसको लेकर यहां पर इसका जिक्र किया गया है। और 5वें दिन 23 साल बाद जीत की हैट्रिक जो है लगाई है। तो जीत की हैट्रिक जो है लग चुकी है। 4 टेस्ट मैच हम जीत चुके हैं। इंग्लैंड अभी तक खाता भी नहीं खोल पाया है। हमारे साथ लगातार शैलेश जी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। शैलेश जी, आप इस जीत को किस तरीके से देखते हैं? 3-0 से हम आगे थे, कल हम चौथा मैच भी जीत गए। क्या लगता है अब 5-0 से आगे हो जाएंगे? देखिए, हम 3-0 से सीरीज जीत गए हैं और अभी 5वां मैच होना बाकी है और देखना पड़ेगा कि चेन्नई में जो तूफान आया है उसका कितना असर होता है 5वें टेस्ट मैच पे। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से इंग्लैंड ने पहली पारी में 400 रन बनाए थे, 400 रन बना के आमतौर पर कोई टीम हारती नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई 400 रन बनाए और उसके बाद भी हार जाए। तो जिस तरह से भारतीय टीम ने बैटिंग की है और दूसरी पारी में जिस तरह से बॉलिंग की है, वो बहुत ही कमाल की है और पूरी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। चाहे आप विराट कोहली की तो खैर हर कोई बात कर रहा है, उसके अलावा अश्विन है, जयंत यादव को आप कह सकते हैं कि सीजन की खोज है। उन्होंने विराट कोहली के साथ करीब 250 रन 241 रन की पार्टनरशिप की थी पहली इनिंग में, जिसकी वजह से हमें उतनी लीड मिली थी। तो वो एक तरह से सीजन की खोज की तरह है। रविंद्र जडेजा को खेलना आसान नहीं है। उसके अलावा मुरली विजय ने सेंचुरी मारी है। तो कम से कम आपके 5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इस जीत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और लेकिन विराट कोहली जरूर एक कैप्टन के तौर पर और एक बैट्समैन के तौर पर इस समय बिल्कुल टॉप पे दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है नहीं है कि दुनिया में कोई भी अभी फिलहाल उस फॉर्म के हिसाब से विराट के आसपास। 5वें दिन ये उम्मीद थी कि इंग्लैंड इतना जल्दी धराशायी हो जाएगा, इतना जल्दी सरेंडर कर देगा। जिस तरीके से हम बात करेंगे, कुछ मिनट्स के अंदर ही इंग्लैंड धराशायी हो गया।
चौथी शाम को जिस तरह से बॉलिंग हो रही थी, क्योंकि बॉल लगा बहुत अच्छा टर्न हो रहा था और इंग्लैंड की टीम एक तरह से उस माइंडसेट के साथ दूसरी पारी में आई थी कि हम हार गए हैं, क्योंकि 231 रन से अगर आप पीछे हों तो एक वैसे ही आप थोड़े हताश, थोड़े निराश होते हैं। लेकिन ये कहना चाहिए कि थोड़ा और उनको संघर्ष करना चाहिए था, कम से कम लंच के बाद, टी के बाद लेके जाते, थोड़ा कोशिश करते कि भारत को दोबारा बैटिंग कराएं। लेकिन इंग्लैंड में उस तरह की इच्छा शक्ति पूरे दिखाई नहीं दी, जैसा अखबारों की हेडलाइन बता रही है कि सिर्फ 32 मिनट में 4 विकेट गिर गए। तो पूरी सीरीज में अगर पहला राजकोट टेस्ट को छोड़ दिया जाए तो पूरी सीरीज में इंग्लैंड के बैट्समैन कोई बहुत खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। आगे के जो मैचेस हैं उन पर आपको क्या लग रहा है? भारत का जो मोराल है वो लगातार बढ़ रहा होगा, क्योंकि जीत से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, और जिस तरीके की जीत हम लगातार दर्ज कर रहे हैं, इंग्लैंड यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाया, और खाते के अलावा एक अच्छा प्रदर्शन भी होता, अच्छा प्रदर्शन भी इंग्लैंड अभी तक नहीं दिखा पाई है इंडिया के अगर मुकाबले की हम बात करें। पांचवा मैच किस तरीके से आप देखते हैं? पांचवा मैच पहले तो तूफान वहां से टल जाए, क्योंकि साइक्लोन आया हुआ है तमिलनाडु में, और वो उसकी वजह से स्टेडियम पे कितना असर पड़ता है और क्या मैच में खलल पड़ता है या नहीं पड़ता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर पांचवा मैच पूरा होता है तो ऐसा लगता है कि भारत 4-0 से सीरीज जीतेगा, क्योंकि राजकोट टेस्ट ड्रॉ हुआ था, उसके बाद से लगातार भारत ने जीत जारी रखी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ये तो बात हो गई क्रिकेट की, और अब हम बात कर लेते हैं अगली हमारी बड़ी खबर की, यानी एक और जीत यहाँ पर इंडिया को मिली है। बात करेंगे हम हॉकी की। जी हाँ, हॉकी में किस तरीके से साउथ अफ्रीका को इंडिया ने हरा दिया है। जूनियर विश्व कप चल रहा है और उसमें एक बड़ी जीत इंडिया ने दर्ज की है, लगातार तीसरी जीत है, और कहीं ना कहीं तमाम खिलाड़ियों के लिए काबिले तारीफ है। और न्यूज़पेपर में क्या कुछ छापा गया इस चीज को लेकर, ये आपको दिखाते हैं। इंडिया स्ट्रोम इनटू लास्ट 8, मेल टुडे की ये खबर। तो इंडिया स्ट्रोम इनटू लास्ट 8, 3 मैचेस लगातार हम जीतते आए। इंडिया फाइट पास साउथ अफ्रीका टू टॉप पूल। द टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को किस तरीके से छापा गया, क्या कुछ लिखा गया है। इंडिया एज आउट साउथ अफ्रीका, सेट अप लास्ट 8 क्लैश वर्सेस स्पेन। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर। 3 in 3 बट नॉट एरर फ्री। जी हाँ, ये द इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर। किस तरीके से जूनियर विश्व कप में लगातार कमाल कर रही है टीम। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर फतह किया, इंग्लैंड पर इससे पहले फतह कर चुकी, लगातार 3 मैच जो है हम जीत चुके हैं। स्पेन के साथ अगला मुकाबला, और ये हिंदुस्तान की आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत क्वार्टर फाइनल पे पहुंचा है, उसको हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने किस तरीके से छापा है। अमर उजाला, दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ग्रुप में शीर्ष पर है। लगातार मोराल जो है वो टीम का बढ़ा हुआ है, बेहतरीन कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है इस वक्त टीम, और जिस तरीके की जीत दर्ज करी है। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को किस तरीके से छापा है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। और शैलेश जी के पास चलते हैं। शैलेश जी, बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है, जिस तरीके से अगर हम बात करें अभी तक के जो मैचेस हुए, 3 मैचेस और लगातार तीसरी जीत। जीतना बहुत जरूरी था। ये अलग बात है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, और भारत को साउथ अफ्रीका को कम से कम 4 या 5 गोल से हराना चाहिए था, जिस तरह से डोमिनेट किया पूरे मैच में भारत ने। और लगातार साउथ अफ्रीकन डी में मैच हो रहा था, लेकिन गोल करने में हमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। बहुत सारे मौके हमने चूके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लीग स्टेज में जो मौके चुके हैं वो लीग स्टेज है। यहाँ पे अगर कोई गलती होती है तो आपके पास वापसी का मौका होता है, क्योंकि लीग स्टेज है। अब नॉकआउट राउंड है, तो जो गलतियां हैं, अभी 2 दिन का समय है भारत के पास उन गलतियों को सुधारने का। स्पेन के खिलाफ अच्छी चीज है कि स्पेन के खिलाफ खेलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप नंबर 2 पे होते तो आपको जर्मनी से खेलना पड़ता, जो सबसे ज्यादा बार चैंपियन रही है जूनियर वर्ल्ड कप में। तो गलतियां हुई हैं, तीनों मैचों में गलतियां हुई हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हमने तीनों मैच जीते हैं। अब गलतियों की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नॉकआउट राउंड है। अगर आपने 10 मिनट भी अगर आप खराब खेले तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। हम सबसे बड़े दावेदार की तरह इस टूर्नामेंट में आए हैं, तो वो गलतियां अगले 2 दिन में सुधार के हमको स्पेन के खिलाफ खेलना पड़ेगा। हाँ, 70 मिनट का जो पूरा मुकाबला था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोमांचक हो गया। एक वक्त ऐसा था जब दोनों के पास एक एक गोल थे, हालांकि आखिर में हमने गोल किया, लेकिन एक वक्त ऐसा था कहीं ना कहीं हमारी जो दिल की धड़कनें वो बढ़ गई थी कि आखिरकार इस मैच में होगा क्या। बिल्कुल, 55वें मिनट में मनदीप सिंह ने गोल करके टीम को बढ़त दिलाई है। और अगर उस समय जब आप एक एक गोल से बराबर हो तो अचानक एक काउंटर अटैक पे सामने वाली टीम गोल कर सकती है। आप भले ही पूरे मैच में आपका कंट्रोल हो, लेकिन अगर एक अटैक आपके खिलाफ हो गया तो आप पे गोल हो सकता है और आप मैच हार सकते हैं। तो अगर वो मैच हार जाते तो आप नंबर 2 पे रहते, तो आपको जर्मनी से खेलना पड़ता है, और जर्मनी इस टूर्नामेंट की सबसे मुश्किल टीमों में से एक है।
तो वही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि गलतियां बहुत हुई हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन भी है, एरर फ्री नहीं था ये मैच, लेकिन उम्मीद है कि अगले मैच में हम अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल, तो अगले मैच में हम अच्छा खेलेंगे, यही उम्मीद है। चलिए और अब बात कर लेते हैं अपनी तीसरी हेडलाइंस यानी स्नूकर की। बात करेंगे पंकज आडवाणी की। जो है पंकज आडवाणी ने एक बार फिर से जो है खिताब जीत लिया, खिताब अपने नाम किया। कई सारे खिताब वो अभी तक जीतते आए हैं और जिस तरीके से उनसे उम्मीदें की जाती हैं कि एक बेहतरीन प्रदर्शन वो करेंगे, एक बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया और अपने सामने वाले को उन्होंने पटखनी दी। और न्यूज़पेपर ने क्या कुछ उनके बारे में छापा है, ये देखिए। मेल टुडे, एडवाणी विंस वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल, तो मेल टुडे। उसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्लासी आडवाणी क्लिंचेस टाइटल। द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्लासी आडवाणी क्लिंचेस। उसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की, आडवाणी बीट्स गिलक्रिस्ट। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पंकज आडवाणी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आडवाणी बिलियर्ड्स के बादशाह बने हैं, एक बार फिर से खिताब पर उन्होंने कब्जा किया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा। उसके अलावा गिलक्रिस्ट को हराकर पंकज ने 16वां विश्व खिताब जीता। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के खेल पेज में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया। पंकज ने 16वां खिताब जीत लिया है। तो जीत की लगातार हम बात कर रहे हैं, हर तरफ भारत का पताका जो है वो फहरा रहा है। और क्रिकेट की बात हो या फिर हॉकी की या फिर स्नूकर की बात करें, यहां पर भी एक पंकज आडवाणी ने खिताब जीता है, 16वां ही उनका खिताब है। और शैलेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आंक रहे हैं, और पंकज का जो अब तक का प्रदर्शन आया है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पंकज आडवाणी जब भी उतरते हैं, कुछ लोग हैं जो जब भी आप मैदान में उतरे या बिलियर्ड्स में मैदान नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब भी आप खेलने के लिए उतरे तो ये लगता है कि इनको जीतने से नीचे तो हम संतुष्ट होने वाले हैं नहीं। तो पंकज आडवाणी उसी तरह के खिलाड़ी हैं, जैसे विश्वनाथन आनंद है, तमाम उस तरह के जो 4-5 आपके खिलाड़ी हैं। बहुत क्लासी मुकाबला नहीं था, बहुत गलतियां हुई हैं, पंकज आडवाणी ने भी की हैं, पीटर गिलक्रिस्ट ने भी की हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पीटर गिलक्रिस्ट ने ज्यादा गलतियां की हैं, जिसकी वजह से पंकज आडवाणी जीते हैं। और 11 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना बिलियर्ड्स में और ओवरऑल 16 बार बनना, वो अपने आप में काफी कुछ कहता है। और बहुत मुश्किल है इस तरह से बार बार इतने साल के बाद, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा कई बार कम होता है, लेकिन पंकज आडवाणी ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया है। और अभी वो 1-1.5-2 हफ्ता पहले स्नूकर चैंपियनशिप से आए हैं, और हमें भले ही देख के लगता हो कि टेबल है, बॉल है, दोनों में बॉल ही तो मारनी है, लेकिन स्नूकर और बिलियर्ड्स के रूल में काफी फर्क होता है। तो अपने आप को एडजस्ट करना और वर्ल्ड चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, माना जाए लगातार अगर हम पंकज आडवाणी की बात करें, लगातार उनके खेल में सुधार देखने को मिल रहा है। खिताबों की लिस्ट तो है ही उनके पास, उसके अलावा डे बाय डे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक एक्सपीरियंस होता जा रहा है, लगातार उनके खेल में सुधार हो रहा है और कहीं ना कहीं इससे जो भारत का भविष्य काफी ज्यादा उज्जवल दिखाई देता है। बिल्कुल, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, एक्सपीरियंस का आपको लगातार फायदा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको अपने खेल में तमाम बदलाव करने पड़ते हैं। आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। आप अपने शरीर को स्टैटिक रखने के लिए तमाम तरह के एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, और पंकज आडवाणी उस तरह की चीजें करते हैं। उन्होंने लगातार अपने फॉर्म को मेंटेन किया है, अपने खेल को की निरंतरता जिसको कहते हैं उसको बनाए रखा है, और वही एक बार उन्होंने फिर से एक बार साबित किया। भले ही वर्ल्ड लेवल का मुकाबला ना रहा हो, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड टाइटल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, चाहे आप सामने वाले की गलती से जीते या अपने बहुत कमाल के प्रदर्शन से जीते। बिल्कुल, तो एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर पंकज आडवाणी द्वारा। और उसके अलावा आप बात कर लेते हैं अपनी चौथी हेडलाइंस की। बात करेंगे देवेंद्रो की, उसके अलावा शिव थापा की भी बात करेंगे, किस तरीके से राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सेमीज में यहाँ पर पहुंच गए हैं। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया और उसी की बदौलत अब वो सेमीज में जो है पहुंच गए हैं। न्यूज़पेपर्स ने क्या कुछ उनके बारे में छापा है वो आपको दिखाते हैं। तमाम न्यूज़पेपर की बात, ये सबसे पहले बात करते हैं मेल टुडे की। शिवा, देवेंद्रो एंड मनोज एंटर्स इन द फाइनल्स। तो फाइनल्स की राह पर अब निकल चुके हैं शिवा एंड देवेंद्रो क्लिंच फाइनल बर्थ। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर। उसके अलावा शिवा देवेंद्रो मेक फाइनल्स, हिंदुस्तान टाइम्स। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है शिवा और देवेंद्रो का। और दैनिक जागरण ने क्या कुछ छापा, थापा और देवेंद्रो फाइनल्स में पहुंच गए हैं। अच्छा खेल इन्होंने दिखाया और खेल की बदौलत ही उम्मीदें अब उनसे बरकरार है। बॉक्सिंग में शिव और मनोज निर्णायक दौर में पहुंचे, हिंदुस्तान की ये खबर। उसके अलावा अमर उजाला ने क्या कुछ छापा है, मुक्केबाज शिव थापा और देवेंद्रो
फाइनल में पहुंच गए हैं। तो हमारा उजाला की ये खबर और दैनिक जागरण फाइनल में पहुंचे मुक्केबाज शिवा और देवेंद्रो और मनोज। तो शिवा, देवेंद्रो और मनोज सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। आगे उनसे क्या कुछ उम्मीदें होंगी जानने की कोशिश करते हैं शैलेश जी से। आपको क्या लग रहा है? अभी तक हम काफी बड़े ये लोग खिलाड़ी हैं, इनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद थी और जैसा उम्मीद हम कर रहे थे कहीं ना कहीं उन तमाम उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं तमाम खिलाड़ी। बिल्कुल, शिवा थापा, देवेंद्र दोनों ही वर्ल्ड क्लास बॉक्सर हैं और अच्छी बात यह है कि अब बॉक्सिंग वापस ट्रैक पे आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ साल से बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ जितनी दिक्कतें थी उसमें भारतीय बॉक्सर को उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था, जिसका हमने नतीजा देखा ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब बॉक्सिंग फेडरेशन वापस आई है। अभी पिछले कुछ समय हरिद्वार में हमने देखा विमेंस नेशनल्स हुआ और अब ये गुवाहाटी में नेशनल्स हो रहा है। तो देवेंद्रो, शिवा थापा, जिनके लिए 1-2 साल कहा जाए कि बर्बाद हुए हैं, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि शिवा थापा से हम उम्मीद कर रहे थे कि ओलंपिक्स में मेडल जीत के आएंगे। तो जिनसे आप ओलंपिक मेडल की उम्मीद कर रहे हैं उनसे आप नेशनल्स में तो आप उम्मीद करते ही करते हैं कि अब वो जीत के ही आएंगे। तो देवेंद्र और शिवा दोनों से ही उम्मीद थी। मनोज कुमार बहुत ही अच्छे बॉक्सर हैं, उन्होंने भी फाइनल में जगह बनाई है। दिनेश की हार जरूर थोड़ी चौंकाने वाली रही है, लेकिन इससे समझ में आता है कि जो दूसरा लेवल है, जो नीचे से जो बॉक्सर आ रहे हैं, वहां से आपको टैलेंट वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय बॉक्सिंग के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि बॉक्सिंग ऐसा खेल है जहां पे भारत को वर्ल्ड लेवल पे काफी पदक की उम्मीद रही है पिछले कुछ समय में, तो हम वापस उस लेवल पे जा सकते हैं। और अगर हम शिव थापा की बात करें, अगला उनका मुकाबला हरियाणा के खिलाड़ी अंकुश से होगा। अंकुश का भी प्रदर्शन खेल काफी ज्यादा अच्छा रहा है। अगला जो इनका मुकाबला हो उसे आप कैसे देख रहे हैं? शिवा अगर अपने बेस्ट पे हैं तो इस समय भारत में कोई भी उनको चैलेंज करने वाला नहीं है। वो भारत के लिहाज से किसी भी दिन वो नंबर 1 है, और अगर उनको कोई चोट नहीं है या वो किसी तरह से थोड़ा दबके खेल रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो शिवा थापा बड़े आसानी से चैंपियन बनने वाले हैं। हाँ, उसके अलावा हम तमाम न्यूज़पेपर्स की बात करें, न्यूज़पेपर से हम खबरें उठाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रमुखता से कौन सी खबर को छापा गया। आपको क्या लगता है जो तमाम न्यूज़पेपर्स की अगर बात करें उनमें से सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर आप किसे मानते हैं, जो आज विराट कोहली या हॉकी की जो खबर है बहुत अच्छे से छापी हुई जिन्होंने? देखिए, एरर फ्री जो हेडलाइन थी हॉकी की इंडियन एक्सप्रेस की, वो बहुत अच्छी हेडलाइन थी, क्योंकि वो दिखाता है कि किसी भी न्यूज़पेपर को सिर्फ जीत पे बात नहीं करनी चाहिए। वो ये देखना चाहिए कि उस जीत के पीछे जिस तरह से जीत मिली है वो कितनी अहम रही है और हमको कितने सुधार की जरूरत है। बाकी क्रिकेट की हेडलाइन तो आप हर अखबार में आप टॉप पे ही देखेंगे। आधे से ज्यादा पेज जो है वो क्रिकेट में है, और जाहिर है क्रिकेट सबसे बड़ा खेल है हमारे देश का, और सब ज्यादातर लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। चूंकि एक बड़ी जीत भी यहाँ पर दर्ज की है विराट कोहली ने। विराट कोहली की बात कर लें, जयंत की बात कर लें, अश्विन की, सभी खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो उससे अगर एक पूरा पेज भी बढ़ जाए तो शायद कम होगा। बिल्कुल सही बात है। और विराट कोहली, चाहे वो जीत की बात हो, चाहे विराट कोहली ने बाद में आके जिस तरह से अपनी बातें मीडिया के सामने कही हैं, जिस मैच्योरिटी से कही हैं, वो बहुत भारत के लिए पॉजिटिव साइन है, जो आगे चल के भारत को विदेशों में भी जीत दिलाने का काम कर सकता है। क्योंकि हम लगातार इस पे बात करते हैं कि भारत अपने घर में तो जीतता है, लेकिन जब बाहर हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जाते हैं तो वहां पे उस तरह का प्रदर्शन नहीं होता है। लेकिन इस टीम में वो क्षमता है कि वो अपने आप को उस लेवल पे ले जाएं। तो और ये सीरीज जो है इंग्लैंड, क्योंकि कमजोर टीम नहीं है, हमें लग रहा है क्योंकि हम बहुत आसानी से जीत रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो कमजोर टीम है, लेकिन वो कतई कमजोर टीम नहीं है। तो ये जीत जो है एक प्लेटफॉर्म की तरह है, जो हमें ऐसी बिल्डिंग बनाने में मदद करेगी कि हम बाहर भी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। इंग्लैंड को भी कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि तमाम न्यूज़पेपर्स देखिए कहीं पर भी इंग्लैंड का थोड़ा बहुत जिक्र था, लेकिन हार जिस तरीके से वो रहे हैं उनका उतना ज्यादा यहाँ पर चीजें जो है मेंशन नहीं की गई। एक हार भी कहते हैं ना कि अच्छी हार हो तो शायद आपको मेंशन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और इंग्लैंड के बॉलर इस लायक नहीं है, क्योंकि भारत में आपको अच्छे स्पिनर चाहिए, और इस कम से कम इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के स्पिनर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, और वो सबसे बड़ा फर्क इस टेस्ट मैच में था। बिल्कुल। तो तमाम न्यूज़पेपर्स की हमने बात कर ली, तमाम हेडलाइंस की बात कर ली, और अब वक्त हो चला है फिट होने का। जी हाँ, फिजिकली फिट होना भी बेहद जरूरी है, और हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है एरोबिक्स जारी है। वहां पर किस तरीके से आप घर पर रहकर फिट रह सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। Hi everybody, how are you feeling today? Good day it is. What do you think we want to do today? Any idea? Legs is what you want. Yes, yeah. Alright, the popular demand is legs today. Most of the time my clients ask me some workout for the legs.
lower limbs of the body. Why not? Let's tone them up today. It's a complete leg workout segment today. So here we start marching and start warming up the legs. Take it to heel raise, heel raise. Why not give me 2 heel legs on each side after I tell you? It's 4, 3, 2. Now 2 heel legs each side. It's 2, 2. Are you there with me? I hope you're also wearing your shoes, joining me. Don't you also desire those shapely, nice legs? Toned up look. Let's change it to a toe tap single. Toe tap. Different arm move. Change it to a bicep curl. Hold, hold, hold. Stretch your hamstrings, very important muscle of the body. And take it back. Stretch your calf muscles. Hamstrings are one of the larger muscle groups. Also the quadriceps, which we are just going to stretch. Take the leg up, hold. Both the knees aligned in one line, feeling the stretch in front of your thigh. Take the same leg forward and stretch your hamstring. Take it back, take the leg back, put equal weight on both the legs. In between, both the heels are pressed down. And now let's take the leg up. Quadriceps. Take the leg in front of you, knee up, roll these ankles. And other side. Other leg. Up. Roll. Other side. Okay, we start our workout with a narrow squat. Feet are closed and we do squat. And squat. Make sure you're sitting back like you're sitting on a chair. The knees should not cross over. You'll be doing wrong if the knees cross over your toes like this. This is something wrong. But if you sit back, that's right. How many more? 8? Alright, 7. And 6. 5, yes. Oh yes. 3, 2, and 1. Hold it there. And pulse it. 4, 3, 2, working my glutes, quads, hams. Roll the back up. Now this time we go 2 down and 2 up. Down and down. Up and up. 7. Down. Up and up. And 6. Down. Up. Up. 5. Down. Even with all that burn, keep smiling. 4 more. Up and up. 3. Down. Up. How many more? No. 1 more. Don't cheat. Up. Shake out the legs. Shake them out. Have they started talking to you? The legs will talk to you after this workout. Feet are shoulder width apart. And we do squat. Squat. 7. 6. 5. Keep counting for me. Yes. 2. 1 and hold. 1 down and hold and 5. It's 4. 3, 2, 1 and hold. Hold. And you come up.
This is quite a beginner's level that I'm doing. That's why I'm doing just 8. In case you have time with you, in case you're more advanced, take it more repetitions, more sets. Right? So we do side to side squats. We go side and side. Side. Working both legs. Sit back. Now you start your count. Yes. No way. 8. 7. See, I have such cheaters. 6. And 5. And 4. Yes. 1 and hold. 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 Roll your back up. And relax your legs. Shake them out. Squat. Now the plies. How can we forget those? Working on the inner thigh, the adductors. You sit down. Overhead press. Overhead. 6. And yes. Oh yes. And then hold. You go 4, 3, 2. Thighs parallel to the ground. Roll the back up. Up. You can continue more with us, more sets, more repetitions. I hope to see you next time. Thank you. तो ये देखा आपने एरोबिक्स सेशन, जहां पर बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको बताई गई। शैलेश जी, आप क्या प्रेफर करते हैं, एरोबिक्स या फिर योगा, या फिर क्या आप पसंद करते हैं? देखिए, कोई भी आप एक्सरसाइज का तरीका चुने, लेकिन कुछ ना कुछ आपको जरूर करना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। योगा का इस्तेमाल आप ज्यादा, थोड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो ज्यादा लोग पसंद करते हैं। यंगस्टर जो है वो थोड़ा कोशिश करते हैं थोड़ा एरोबिक्स करें, लेकिन जो भी तरीका अपनाएं वो आपके लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाएं। एरोबिक्स से खासतौर पर आपके मसल्स के लिए बहुत जरूरी है, तो जो खिलाड़ी हैं उनको एरोबिक्स जरूर करना चाहिए। और जैसा ये बताया, ये बिगनर्स के लिए था, और लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनको धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ानी होती हैं, तो बहुत जरूरी है। लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे किसी भी तरीके से करें। एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे किसी भी तरीके की हो, योगा करें या फिर एरोबिक्स करें। खासतौर पर अगर हम युवाओं की बात करें, युवाओं को ज्यादा योगा जो है नहीं पसंद आता, वो कोशिश करते हैं वो एरोबिक्स कर लें या फिर जिम जाकर ज्वाइन कर लें। खैर, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज के दिन की। आज के दिन क्या कुछ खास रहा, हम बात करेंगे 2014 की। दरअसल 2014 में विराट कोहली ने पहले ही टेस्ट में उन्हें जो है अपनी उनकी टीम ने जो है हार का सामना किया था। 2014 में उनके कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। एडिलेड मैच में 48 रन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ये कुछ अच्छी याद नहीं है, लेकिन फिर भी आज विराट कोहली अपने मुकाम पर हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज के दिन की हमने बात की। विराट कोहली के अगर आज के प्रदर्शन की बात करें, फिलहाल का उनका प्रदर्शन बेहतरीन है, उनकी टीम बेहतरीन खेल रही है, लेकिन जब शुरुआत होती है तो कहते हैं ना कि हर कोई थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो जरूर करता है, और इस तरह से विराट कोहली ने थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आज के दिन कौन कौन से ऐसे खास इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं, कौन कौन से आज खेल इवेंट हैं जो होंगे, वो हम आपको बताएंगे। हॉकी हॉकी विश्व कप जो है वो चल रहा है, तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। उसके अलावा जूनियर हॉकी विश्व कप लखनऊ 2016, और उसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है बैलन डीओ खिताब। तो यहाँ पर आज ये तमाम जो है बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, और उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी कि कौन से खेल में कौन आगे है, कौन पीछे है, और कौन क्या कुछ कर रहा है। उसके अलावा क्रिकेट की हमने बात तो की है, लेकिन अगर आज आपका एपिसोड हमसे आपने मिस कर दिया है तो आप सोशल प्लेटफॉर्म पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। कई सारी हमारी सोशल मीडिया पर साइट्स हैं जहां पर आप जाकर हमें हमारे मिस हुए एपिसोड को पा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आप विजिट कर सकते हैं। यू कैन गेट ऑल्सो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी आप जा सकते हैं, और आपके जो तमाम जो सुझाव हैं आप हमें दे सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में लगातार शैलेश जी हमारे खास मेहमान मौजूद थे, जिन्होंने डीप डिस्कशन किया और बताया कि जीत हमारे लिए क्या मायने रखती है और हार हमारे लिए क्या मायने रखती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश जी स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो दर्शकों आज के लिए स्पोर्ट्स कैफे के इस खास एपिसोड में केवल इतना ही, लेकिन आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे कल और बताएंगे स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ चल रहा है, तमाम इवेंट्स के बारे में बात होगी कल। आज के लिए नमस्कार।